योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी दरों में सुधार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में सुधार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है। उन्होंने 22 सितंबर से लागू हो रही जीएसटी के नई दरों को नेक्स्ट जेन जीएसटी का नाम देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का आम जनता के लिए दीपावली का बड़ा उपहार है। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, नई जीएसटी दरों के लागू होने से सबसे अधिक फायदा होगा क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है। सीएम ने कहा कि करों में जन केंद्रित सुधार से देश की तरह यूपी की जीडीपी में भी 0.2 से 0.3% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। पहली बार जब जीएसटी लागू हुआ था तो उस समय इसके करों के 5 स्लैब थे, जिसे घटाकर अब सिर्फ 2 ही स्लैब 5 और 18% कर दिए गए हैं। सिर्फ लग्जरी सामानों के लिए 40% जीएसटी का स्लैब अलग है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की नई दरों में रोजमर्रा की सामग्री शामिल किए जाने से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। 17 के बाद का सबसे बड़ा जो रिफॉर्म टैक्स के क्षेत्र में है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो ये टैक्स में जो रिफॉर्म सामने आया है, अब तक हम देखते थे कि 4 स्तरीय जो 4 लेयर की टैक्स की प्रणाली थी, 5%, 12%, 18% और 28%। इन 4 को अब कम करते हुए 2 श्रेणी टैक्स की रखी गई है, 5% को और 18% को। 12 और 28 के स्लैब को जीएसटी ने समाप्त कर दिया है। हां, कुछ सिन आइटम और लग्जरियस आइटम ऐसी हैं जिनमें 40% का जो जीएसटी है वह बना रहेगा। वह अलग एक व्यवस्था है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अब केवल 5% और 18% का यह टैक्स ही 2 स्लैब ही जीएसटी की मुख्यतः रहेंगे और जिनके माध्यम से यानी देशवासियों को बहुत बड़ी राहत इसके माध्यम से मिलेगी हर एक स्तर पर। यानी रसोई से लेकर के, एक किसान से लेकर के, घर के निर्माण से लेकर के और बड़े बड़े हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने वाले उद्यमियों के लिए भी इसका भारी लाभ होने वाला है और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होने की संभावना भी है। जनता को जो राहत इस टैक्स से मिलने जा रही है, एक सामान्य गृहस्थ परिवार के लिए अगर आप देखें, दूध है, दही है, पनीर है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, साबुन है, साइकिल और बच्चों से जुड़े हुए सामान, जितनी भी सामग्री है, घरेलू सामान है, इन पर अब केवल 5% या 0 टैक्स होगा। इससे रोजमर्रा के खर्च में जो लोगों की पूंजी है उसमें बचत होगी, लेकिन साथ साथ लोगों की खपत की कैपेसिटी बढ़ेगी, व्यक्ति ज्यादा खरीद सकता है। अन्नदाता किसानों के लिए देखेंगे, ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक, सिंचाई के उपकरण, इन सब पर जो टैक्स है वह घटा करके 5% कर दिया गया है। खेती की लागत को कम करने और ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में इससे काफी बड़ी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखेंगे तो व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी हुई जीएसटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। दवाइयों, ऑक्सीजन और जांच किट पर कर में कटौती की गई है, जिससे इलाज सस्ता हो सके और एक सामान्य नागरिक राहत प्राप्त कर सके। वाहनों की खरीद फरोख्त में भी गाड़ियों और बाइक पर यानी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पर
28% से जीएसटी की दर को घटा करके 18% किया गया है, यानी 10% की कटौती। ये चीजें दिखती हैं कि एक सामान्य नागरिक भी वाहन खरीदने की सामर्थ्य रख सकता है और इसका लाभ उसे मिलेगा। स्वाभाविक रूप से प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट नए जनरेट होंगे, नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।